हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं गोपाल प्रजापति डिजिटल शिक्षाविद गोपाल प्रजापति के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 30-40 क्वेश्चन के सवालों की एक एमसीक्यू की सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें 30 से 40 सवाल लेकर के मैं हमेशा आपके सामने उपस्थित होता हूं। तो आज मैं आपके सामने कंप्यूटर हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के 30 से 40 सवालों की एक एमसीक्यू की सीरीज़ लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? वैसे बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये मैं वो सवाल लेकर आता हूँ जो पिछले किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो शुरुआत में हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आगे एडवांस लेवल तक सवालों को लेकर चलेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। बने रहिए मेरे साथ। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर कर सकें। तो करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला सवाल, हाउ मेनी मेजर कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड मैन्युफैक्चर्स माइक्रो प्रोसेसर। अभी पूरे वर्ल्ड में लगभग कितनी कंपनीज है जो माइक्रो प्रोसेसर या चिप जो है वो बनाती है, कंप्यूटर की चिप या माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। तो अभी विश्व में लगभग दो जो मेजर कंपनियां हैं वो बनाती है, एक तो है इंटेल और दूसरी है मोटरोला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी टू कंपनीज। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक या किसे कहते हैं, या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट चार्ल्स न्यूमन ने, चार्ल्स बेबेज ने, हेनरी बेबेज ने या हेनरी लुइस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था, इसलिए इसको कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। एडवेक, एडसेक, एनिएक या यूनिवेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनिएक। एनिएक प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट टाइम। कौन सी पीढ़ी में कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है यूज़ किया गया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में जो है इसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। फोर्ट्रेन स्टैंड्स फॉर। मैंने दोस्तों आपकी इस सीरीज़ में बहुत सारे सवाल जो है फुल फॉर्म के डाले हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में कंप्यूटर के फुल फॉर्म के सवाल आते ही आते हैं। और वो भी बहुत बेसिक सवाल होते हैं, जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए हमारे वो सवाल गलत हो जाते हैं। तो फोर्ट्रेन इज स्टैंड फॉर ट्रांसलेशन, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन या फॉर्मूला ट्रांजिशन। तो फोर्ट्रेन का सही आंसर से फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांजिशन। नेक्स्ट, इज यूज्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज में लेते थे। फोर्ट्रेन, कोबोल, बेसिक या मशीन लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन में हम मशीन लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। विच इज कंसिडर्ड एज ए डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। सीधे इनपुट डिवाइस के रूप में किसको यूज करते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर को, माउस एंड डिजिटाइजर को, लाइट पेन को या ऑल ऑफ देम को। तो ये सारे इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, डिजिटाइजर भी है और लाइट पेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम। ये सवाल बहुत सारे सवाल एग्जाम्स में पूछा गया है। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है इसको गलत कर देते हैं। कंप्यूटर शब्द जो है वो कहाँ से आया है। कंप्यूट से, कंपोर्ट से, कॉम्पूट से या कैलकुलेटर से। तो इसका सही आंसर है कंप्यूट। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला, और कंप्यूट का अर्थ होता है गणक। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। प्रॉपरली अरेंज डेटा इज कॉल्ड फील्ड, वर्ड्स, इंफॉर्मेशन या फाइल। एक तो बिखरा हुआ डेटा होता है, उसको हम सिर्फ रॉ मटेरियल कह सकते हैं या डेटा कह सकते हैं। लेकिन एक कंप्लीट अरेंज डेटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया, नाम के साथ में उसकी एज हो गई, एज के साथ में मोबाइल नंबर हो गया, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई, है ना। तो इसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। एक कंप्यूटर में क्या क्या होता है। ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट या ऑल ऑफ द अबव। एक कंप्यूटर सिस्टम में सब कुछ होता है, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होती है, और तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट,
एन इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी बोलते हैं इसको मेन में। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, एन इंटीग्रेटेड डिवाइस है, या मच कॉस्टलियर देन ए सिंगल ट्रांजिस्टर है, या फैब्रिकेटेड ऑन ए टीनी सिलिकॉन चिप। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, फैब्रिकेटेड ऑन टीनी सिलिकॉन चिप। ये एक सिलिकॉन चिप के ऊपर बनी हुई होती है, इसको आईसी हम बोलते हैं। व्हाट आर द 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द एएलयू ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो एएलयू पार्ट है, सीपीयू का 2 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो एएलयू क्या काम करता है, एएलयू कैलकुलेशंस करता है, गणनाएं करता है, इवैल्यूएशन करता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू या ऑल ऑफ देम। तो ये गणनाएं सब तरह की करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। इक्वेशंस को भी सोल्व करता है, प्लस भी करता है, माइनस भी करता है, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमारी क्या मदद करता है, नाउ द मेमोरी कैपेसिटी, आइडेंटिफाई द बेस ऑफ नंबर सिस्टम, डायरेक्ट द आउटपुट ऑफ टू ए प्रिंटर, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से हमारा हमें स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, व्हेन वाज पास्कल लाइन इन्वेंटेड। पास्कल लाइन जो है उसका आविष्कार कब हुआ था, 1617 में, 1620 में, 1642 में, या 1837 में। तो पास्कल लाइन का आविष्कार 1642 में ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। ए कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच, एक कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, वो क्या क्या करता है, ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन टू ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शंस को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट एंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, पूरे एंटायर सोर्स को मशीन लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में भाग नहीं लेता है, या ऑल ऑफ देम। तो कंपाइलर जो है वो सारे काम करता है, ये मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे पहला जो कंप्यूटर था वो कौन था, एनीवेक, यूनिवेक, एनीएक, एडसेक, या नॉन ऑफ दीस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडसेक। एडसेक जो है पहला कंप्यूटर है जो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर काम करता था। वंस यू लोड द सुटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा, कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन, दिस फीचर इज नाउन एज। जब हम कंप्यूटर में सारा डेटा डाल देते हैं तब कंप्यूटर जो सारी प्रक्रियाएं करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सैलिटी, या ऑटोमेटिक। तो ये कंप्यूटर का गुण है, इसको हम ऑटोमेटिक बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद बिना इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन के वो सारी गणनाएं अपने आप करता है और रिजल्ट दे देता है। ULSI स्टैंड्स फॉर, मैंने इसमें बहुत सारे सवाल जो है आपके फुल फॉर्म के डाले हैं, ये हमेशा याद रखना, ये सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। ULSI का फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा सेकंड। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मशीन डिपेंडेंट होती है, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम होती है, एरर प्रोन होती है, या ऑल ऑफ दिस। देखो ये सारे मशीन लैंग्वेज के काम है। जो फर्स्ट देखो मशीन डिपेंडेंट होती है, मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है, इसको इसमें प्रोग्राम बनाना बहुत आसान नहीं है, इसमें काफ़ी दिक्कत आती है, बहुत मुश्किल होता है, और एरर तो बहुत सारी वो आती ही है इसमें, क्योंकि मशीन लैंग्वेज 010101 में चलता है, इसलिए इसमें इसको समझना और करना प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारे प्रोग्राम जो है इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। ULSI स्टैंड्स फॉर, VLSI स्टैंड्स फॉर, VLSI की फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, वेरी लार्ज स्टोर इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, थर्ड आंसर। विच वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, फेरांटी मार्क 1,
एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन या कोलोसस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मार्क 1। यूनिवेक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल, यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिवर्सल नेटिव इनपुट कंप्यूटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ENIAC का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड? पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, सिमन कोर्सकाउ ने, हरमन हेलरिथ ने या जोसेफ मेरी जैक्वार्ड ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरमन हेलरिथ ने जो है पंच कार्ड का आविष्कार किया था। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स? सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या यूज करता था? ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स या VLSI? तो सेकंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर यूज करते थे, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज करते थे। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स? थर्ड जनरेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है कंपोनेंट यूज करते थे? ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स या VLSI? तो थर्ड जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट IC जो है यूज करते थे। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन? फोर्थ जनरेशन में क्या यूज करते थे? ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स या VLSI? फोर्थ जनरेशन में हम VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज करते थे। विच इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन? फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज करते थे? ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स या ULSI माइक्रो प्रोसेसर? तो फिफ्थ जनरेशन में हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI यूज करते थे। ENIAC कंप्यूटर बिलोंग्स टू, ENIAC कौन सी कंप्यूटर किससे संबंधित है? फर्स्ट जनरेशन से, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से? तो ENIAC जो है वो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। तो आज के लिए हम 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए लेकर आए थे। तो आप अपनी मेहनत तैयारी करते रहिए, मेरे साथ आप अपनी तैयारी को जांचते रहिए। तो अगले सेशन में मैं इसके आगे के कुछ जो सवाल है एडवांस लेवल के सवाल वो लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।